अंधविश्वास। अंधविश्वास का जन्म सिर्फ अज्ञानता से होता है। जब तक आप जानेंगे नहीं किसी चीज़ के बारे में, आप कभी अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त नहीं हो सकते, कितना भी सोच लें। और उसको जानने की कोशिश करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो जीवन में हम कर्म कर रहे हैं, यदि उसके बारे में हम नहीं जानते हैं तो निश्चित है कि हमारी अज्ञानता और अतिशयोक्ति में यदि कही जाए तो यह मूर्खता कहलाती है। कि हम जो काम कर रहे हैं उसका क्या फ़ायदा है, क्या रीज़न है, क्या कारण है, यदि उसे हम नहीं समझते हैं तो ये क्या माना जाएगा। इसलिए हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसके कार्य को, उसके कार्य के प्रतिफल को, उसके कार्य के कारण को, तीनों को जानना आवश्यक है। तीनों कारण होना चाहिए, क्यों करते हैं, क्या करेंगे तो नहीं होगा, और इसका प्रतिफल क्या होता है। पर हमें प्रतिफल ना पता, ना कारण पता, बस कर्म करते जा रहे हैं, कर्म करते जा रहे हैं। यही तो अंधविश्वास और यही पाखंड है। इससे मुक्ति के लिए हमें जानना होगा। बुद्ध और वेद की बात एक है, उसे समझने की आवश्यकता है। बुद्ध ने आत्मा को ऊर्जा कहा और वेद ने विद्युत कहा। ऊर्जा और विद्युत में क्या अंतर है? अर्थ में आत्मा कहा गया और बुद्ध ने ऊर्जा कहा। यहाँ तक तो अच्छी बात है कि दोनों की बातें एक है, लेकिन आगे स्वर्ग, नरक, अपवर्ग, देव, देवता, कैसे ये सब जन्म लिए, इनका क्या औचित्य है, हमने कभी जानने का प्रयास किया? मृत्यु के बाद हम कर्म कांड में उलझे हुए हैं। किसी पूछिए पंडित ज्ञानी से, जो समझता हो, जो जानता हो, जो बताता हो, उससे पूछिए कि मृत्यु के बाद, नरक जाने के बाद क्या क्रियाएं होती हैं, स्वर्ग जाने के बाद क्या क्रियाएं होती हैं, देव मार्ग जाने के बाद क्या क्रियाएं होती हैं, मोक्ष होने के बाद उसकी क्या क्रियाएं होती हैं। चारों का अलग अलग बताइए, ये पूछिए, अपने आप आपका अंधविश्वास खत्म हो जाएगा। पूछिए, मान लीजिए यदि प्राणी मरने के बाद देवलोक चला गया, मान लीजिए प्राणी मोक्ष को प्राप्त हो गया, तब उसकी कौन सी क्रियाएं होती है, उसका कौन सा कर्मकांड से बचता है, यह पूछने की आवश्यकता है। जब तक आप पूछेंगे नहीं, प्रश्न नहीं करेंगे, तब तक आप इस अंधविश्वास और पाखंड से कभी मुक्त नहीं हो सकते हैं। उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है, प्रश्न करने की आवश्यकता है। जब तक प्रश्न नहीं करेंगे, इसी प्रकार जीवन में अज्ञानता को ढोते रहेंगे।